मुंडका हादसे पर दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। ये इस वक्त की ताजा खबर आपको बता रहे हैं। आईपीसी की धारा 304, 308, 120, 34 के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। एफआईआर रजिस्टर हो गई है इस अग्निकांड को लेकर। जाहिर है जो भी दोषी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे। और मेरे साथ दो बहुत खास मेहमान स्टूडियो में भी मौजूद हैं। हमारे साथ शारदा प्रसाद जी मौजूद हैं, फॉर्मर आईपीएस ऑफिसर, और पीके मिश्रा जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि एनडीआरएफ महकमे को भी संभालने का इन्हें लंबा एक्सपीरियंस है। सबसे पहले शारदा प्रसाद जी, मैं आपके पास आऊंगा, क्योंकि देखिए ये बात लगातार सामने आती है कि फलाना बिल्डिंग चल रही थी, उसका इंस्पेक्शन हुआ नहीं, फायर सर्विस डिपार्टमेंट से एनओसी लिया नहीं, जब आग लग गई तो उसके बाद फिर पुलिस को इत्तला दी जाती है, पुलिस आती है, फिर उसके बाद फायर सर्विस डिपार्टमेंट के फायर फाइटर्स आते हैं, आग को बुझाने की कोशिश करते हैं। 2-3 दिन तक यह हल्ला होता है और उसके बाद सब शांत हो जाता है, वैसा ही पुराना ढर्रा हावी हो जाता है। यह स्थिति कब बदलेगी, कैसे बदलेगी सर? देखिए, जितने भी इस प्रकार की फैक्ट्रीज चल रही हैं या ऑफिसेज चल रहे हैं, उनको ये जानना है कि जब तक फायर सेफ्टी अरेंजमेंट्स वे खुद नहीं करके रखेंगे तो किसी और के भरोसे रहने से कोई फ़ायदा नहीं है। और जहाँ तक फायर सर्विस डिपार्टमेंट की बात है, उनके पास इतना ही ज़्यादा काम है कि इंस्पेक्शन का जो काम है वो करीब करीब नहीं होता है। तो मैंने आगे भी इस विषय पर सलाह दी थी जब इस प्रकार का एक हादसा हुआ था दिल्ली में अनाज मंडी में, कि एक इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट अलग ही होना चाहिए जो कि फायर का इंस्पेक्शन करता जाए और औचक निरीक्षण करे और रेगुलर निरीक्षण करे, दोनों ही होने चाहिए। और जो जहां पर फायर सेफ्टी अरेंजमेंट्स प्रॉपर नहीं हैं, उनको पूरा अधिकार होना चाहिए कि बिल्डिंग को सबसे पहले सील कर दें और उसके बाद इतना हैवी पनिशमेंट लगाएं, इतना हैवी फाइन लगाएं कि वहां पर कोई इस प्रकार का सोच भी ना सके। नहीं शारदा प्रसाद जी, लेकिन इंस्पेक्शन की जिम्मेदारी तो फायर सर्विस डिपार्टमेंट की ही है। हम ये उम्मीद करते हैं जिम्मेदारी जिस डिपार्टमेंट से है वो अपना काम सही तरीके से करेगा। यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ ना, यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ जिसका खामियाजा 27 लोगों ने अपनी जान देकर भुगता। ना उनके पास स्टाफ है ना उनके पास समय है, दोनों की कमी है। इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट अलग ही होना होगा, तभी बात बनेगी, नहीं तो होगा नहीं। जो फील्ड में काम करने वाला डिपार्टमेंट होता है उससे इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट को अलग ही रखना होता है। और बाकी जगहों पर इस प्रकार का है, जैसे मैंने सिविल एविएशन में काम किया है, वहाँ पर इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट अलग है और जो डे टू डे फील्ड का काम करते हैं वो डिपार्टमेंट अलग होगा। इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट कभी भी इस बात पर ना जाए कि फील्ड में क्या काम है। ठीक है, दूसरा सवाल राहत और बचाव कार्य से रिलेटेड है। पीके मिश्रा जी, यहां पर मैं आपको लाना चाहूंगा, क्योंकि हम देख रहे हैं एनडीआरएफ के जवानों ने क्या जाबाजी के साथ काम किया है। हमारे दिल्ली फायर सर्विस डिपार्टमेंट के जो फायर फाइटर्स थे, उन्होंने किस जाबाजी से लोगों की जिंदगियां बचाई हैं। लेकिन हर बार आग लगने के बाद यह स्थिति क्यों होती है कि आधे घंटे तक लोग कॉल करते रहते हैं, जो पीड़ित परिवार हैं और जो आसपास के लोग होते हैं वो शुरुआती तौर पर ही राहत और बचाव कार्य को अंजाम देते हैं और काफी वक्त लग जाता है पूरे इंतजामात को लोगों तक पहुंचने में। इस स्थिति में भी क्या सुधार की जरूरत है क्या? समीर अब्बास, बहुत अच्छे क्वेश्चन आपने पूछे। मैं इसके बारे में बताना चाहता हूँ, ये कोई नया इंसिडेंट नहीं हुआ, ये थर्ड बिगेस्ट ट्रेजेडी बिल्कुल हुआ दिल्ली में। पहला तो था उपहार सिनेमा का, सेकंड हुआ अनाज मंडी का, उससे भी हम कुछ नहीं सीखे। अब ये तीसरा हो गया जिसमें 27 जान गवाह हो चुका है। मैं क्लियरली बताना चाहता हूं, अगर फायर सर्विस डिपार्टमेंट में अगर इनको कोई कमी है तो उनके जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो करते क्या है, क्या गवर्नमेंट को बताए हैं कि हम ये बिल्डिंग को इंस्पेक्ट नहीं कर सकते, हमको ये लॉजिस्टिकल सपोर्ट चाहिए। क्यों आज तक नहीं हुआ है? नंबर 2, एमसीडी के पास तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, काफी लोग वहां मौजूद हैं। एमसीडी भी क्या कर रहा है, ये हम दोनों बड़े इंसिडेंट के बाद भी नहीं समझे। और आप देखिए, ये बिल्डिंग में एक ही रास्ता था ऊपर जाने के लिए और नीचे आने के लिए। ऊपर का रास्ता तो पता लग गया अभिषेक चेक के ताला बंद था जी। अगर इस टाइप का सिचुएशन बिल्डिंग में होते हैं जिसमें सिक्योरिटी का, फायर सिक्योरिटी का हजार है और उसमें लोगों को निकालने का रास्ता नहीं है, जो एक ही रास्ता था वो भी जनरेटर से बंद हो गया और उसमें भी आग लग गया, तो ऐसे सिचुएशन में एक तो मैं सैल्यूट करता हूं फायर डिपार्टमेंट के और एनडीआरएफ के जवान जिस तरीके से काम किए, उससे ज्यादा मैं सैल्यूट करता हूं जो लोकल सिविलियंस है, उन्होंने जिस तरीके से उनको निकाला, कुछ लोगों के निकाला फर्स्ट फ्लोर से, वो अतुलनीय है। उनको मैं सैल्यूट करता हूं, क्योंकि
आधा घंटे तक या 40 मिनट तक फायर सर्विस का वहां पर टेंडर ना पहुंचना, इंफॉर्मेशन टाइम पे दिया गया है। तो ये जो क्विक रिएक्शन, इसमें हमको टाइम को बचत करना चाहिए और हमको रिएक्शन टाइम बहुत कम होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और ये लगातार वहां पर जो मौजूद लोग थे वो आरोप लगा रहे थे और जल्दी मदद पहुंचनी चाहिए थी, ये तमाम लोगों की तरफ से कहा गया।